क्लास में मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया था, ठीक है। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, इनको कैटेगराइज किया था बैंड एनर्जी गैप, रेजिस्टिविटी, इन दो कॉन्टेक्स्ट इनके प्रोस्पेक्ट्स में हमने कैटेगराइज किया था। और सॉलिड्स में जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं उनमें कैसे एटॉमिक एटम्स किस तरह कोवलेंट बॉन्ड से अटैच रहते हैं, इसके विषय में बात चल रही थी। तो हम लोग आज उसी एटॉमिक स्ट्रक्चर की विषय में बात करेंगे आगे और अपने सेमीकंडक्टर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में जो बैंड एनर्जी गैप होता है वो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली होता है। कंडक्टर में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और इंसुलेटर में ये गैप 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल अपने टॉपिक सेमीकंडक्टर पे आ जाते हैं और उसके विषय में ही बात करते हैं। तो 2 मेनली सेमीकंडक्टर का नाम आप बार बार सुनेंगे, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है। अगर आप इसका अलग जर्मेनियम की बात कर लेते हैं फिर हम सिलिकॉन भी देखेंगे। इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18 और 4 ये होता है, ठीक है। तो इट मींस इसके आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये इसकी एक अगर एक सेंट्रल एटम, ये एक क्रिस्टल पूरा पैकेज है कैसे अटैच है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ये वाला एटम अपने बगल वाले एटम से ये एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इसने इससे बनाया, इसने इससे बनाया, इसने इससे। अब ऐसे ही ये वाला एटम इसने इससे बना लिया, ये इससे बना लिया, ये वाला इससे, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे। सेम इसी पैटर्न में फॉर्मेशन होता हुआ चला जाता है और एटम्स क्या करते हैं, अपने आखिरी ऑर्बिट्स में एक इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि इस यहाँ पर हर एटम, जर्मेनियम एटम का ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, उसकी आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, जर्मेनियम का जो बैंड एनर्जी गैप होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, आपका एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर जर्मेनियम का। वहीं पर अगर हम सिलिकॉन का देखना चाहें तो बिल्कुल सिलिकॉन, यहां पर सिलिकॉन लिख दीजिए। वैसे ही बॉन्डिंग हो जाएगी और सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 4, लेकिन इसके आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो उसी तरह से अटैच होंगे। कभी स्ट्रक्चर क्रिस्टल जो होगा वो इससे बेटर रहने का कैसे जर्मेनियम होगा। और जो बैंड एनर्जी गैप होता है उसका वैल्यू ध्यान रखिएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ठीक है। तो बैंड एनर्जी गैप किसका ज्यादा होता है? रश्मि बेटा आप बताएं अपना माइक ओपन करके, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का?
रश्मि आ रही है? यस सर। बताओ बैंड एनर्जी क्या है, किसका ज्यादा होता है, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का? सर सिलिकॉन। सिलिकॉन का ज्यादा होता है। कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एलईडी का। और जर्मेनियम का कितना होता है बैंड एनर्जी क्या है? जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है रश्मि बेटा, श्रेयांश बेटा, यस सर। जर्मेनियम का कितना होता है बैंड एनर्जी क्या है? 0.7 हाँ। तो हम यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि बैंड एनर्जी क्या है, सिलिकॉन का ज्यादा है, जर्मेनियम का कम है। मगर फिर भी आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि सिलिकॉन इज प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम, जबकि जर्मेनियम का बैंड एनर्जी गैप कम है और सिलिकॉन का ज्यादा है। फिर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, और अभी आप जैसे जैसे बुक्स में आगे पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि सिलिकॉन को प्रेफर किया जाता है जर्मेनियम। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों की असाइनमेंट है। इस बात को हालांकि हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, मेरा क्वेश्चन है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। Why we prefer silicon semiconductor over germanium? और इस असाइनमेंट को आप लोग आज शाम टिल 8 PM तक मुझे अपनी क्लास में इसको सेंड कर दें, मैं चेक कर दूं। तो ठीक है, ये अच्छा की बात होती है। अब हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे आती है? कंडक्टिविटी कब आएगी? जब इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो हम कहेंगे कंडक्शन हो रहा है, करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, मटेरियल हमारा एज ए मतलब एक करंट को कंडक्ट कर रहा है और कंडक्टिविटी हो रही है। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी में पहुंचने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। तो आप तो हेडिंग डाल दीजिए कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी? थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये जो मैंने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो कई जगह 1.1 लिखा रहता है और कई जगह 1.2 लिखा रहता है। खैर, हमारा टॉपिक अभी हम डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपका सेमीकंडक्टर में क्या होगा। देखो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में क्या होगा कि ये जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिलिकॉन का है, इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट है, ये एटम, ये एटम, ये एटम, एटम, इसके बगल में जो एटम होगा वैसे भी सब कंप्लीट होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हमारा सेमीकंडक्टर, यहाँ पर कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में नहीं जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं जो कंडक्शन बैंड में जा सके, ठीक है। अब अगर इस मटेरियल को, इस क्रिस्टल को कहीं से हीट, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी या कोई रेडिएशन टाइप की किसी तरह की एनर्जी मिल जाए, एक्साइटेशन इसको मिल जाए, तब क्या होगा? इसमें से कुछ बॉन्ड्स टूट जाएंगे, वो ये वाला बॉन्ड, ये वाले कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे। तो जब वो बॉन्ड्स टूटेंगे तो उन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। अब अगर ये एक बॉन्ड है, सपोज दैट
ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक वैकेंट पोजीशन है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अब कौन आया भाई, धमकी का शुक्ला मुझसे, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है, ठीक है। मीन्स कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि अबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मीन्स कि हम किसी तरीके से कुछ एनर्जी इस क्रिस्टल को प्रोवाइड कर देते हैं, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में, तो क्या होगा, कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कोवलेंट बॉन्ड टूटे और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, इस वैलेंस बैंड से यहां कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। अगर ये टूट गया, ये टूट गया, रिलीज कर दिया इसे, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके पहुंच जाएंगे कहां पर, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो हम कहेंगे कुछ एक करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, ठीक बात। मगर समझने वाली बात यह है कि जब ये अगर बॉन्ड टूटा और यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इस एटम में क्या होगा, एक डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगी। यहां पे क्या बनेगी, डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन, और इस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे, ठीक है। और ये होल कहां रहते हैं, ये होल आपके वैलेंस बैंड में ही रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है तो यहां से रिलीज हुआ, लेकिन ये होल आपके वैलेंस बैंड में ही रहते हैं, ये मूवेबल नहीं होते क्योंकि ये तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस होल की टेंडेंसी होगी कि हम क्या करें, ये जो बगल वाला इलेक्ट्रॉन है वो आके इस होल में फिल हो जाए, ठीक है, वो क्या हो, वो होल में फिल हो जाए। तो आपका ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस होल में फिल होगा तो यहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, और ये वाला होल क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को चाहेगा कि आ जाए। तो एक तरीके से यहां वैलेंस बैंड में भी होल जो है वहां वो अपने बगल वाले एटम्स से इलेक्ट्रॉन लेता है और ऐसा लगता है कि होल भी मूव कर रहा है, लेकिन होल मूव नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन ही आके होल को फिल कर देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम चलता है कि होल मूव कर रहा है। तो ये भी होल करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है। यहां पर भी क्या होता है, एक तरीके से होल करंट कॉन्स्टिट्यूट। तो सेमीकंडक्टर में दो तरीके से करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। वो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, जो वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चला जाता है। दैट फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट अ करंट नोन एज फ्री, मतलब इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है। दूसरा, जो ये वैलेंस बैंड में होल बन रहे हैं और वो होल जो है एक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको होल करंट कहते हैं। तो हमारी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है ये होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट इन दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब अगर देखा जाए ये होल करंट और अभी उसके आते हैं कंडक्टिविटी को, आपका यहां पर होल बन रहा है, जनरेशन ऑफ होल हो रहा है, और ये यहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है कंडक्शन बैंड में।
कंडक्शन बैंड में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं वो उनमें एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पहुंचे हैं अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये मूव करते रहते हैं, तो इनमें से भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो है होल में जहां पर होल डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो वहां पर जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से आपका जो वैलेंस बैंड में डिफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की वो उसको फिल करते हैं, ठीक है। अब उसका कारण ये है कि जो कंडक्शन बैंड ऑर्बिट होती है, ठीक है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो ज्यादा बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू वैलेंस बैंड की ऑर्बिट जहां पर होल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वो जो होल बन रहा है वहां से भी मतलब उसमें भी गिर जाते हैं। तो इस मर्जिंग इलेक्ट्रॉन होल मर्जिंग को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर आप समझ रहे हैं कि ये जनरेट कैसे हो रहा है और ये रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है। आपको दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन पूछ रहा है तो रिकॉम्बिनेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है, रिकॉम्बिनेशन में वो इलेक्ट्रॉन आता है। तो कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन होता है, ये मूव कर रहा है, इसकी वैल्यू बड़ी होती है, इसमें अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो कुछ गिर के वापस इसमें वैलेंस बैंड में आ जाते हैं और वो होल को भर देते हैं। हालांकि ये होल करंट इधर से कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, ठीक है। ये यहाँ जैसे मैंने बताया कि इसको होल करंट बोलते हैं और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, तो आपको इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन भी पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन कैसे होता है, अगर मटेरियल को आपके एनर्जी मिल रही है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगी, इस बॉन्ड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स छूट के निकलने के फ्री होंगे, तो वैलेंस बैंड को तोड़कर आपके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्टिविटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो सर और यहाँ पर एक डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी जिससे कि हमारे होल जनरेट हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, while the other term is your recombination of hole and electrons। अब recombination of hole और electrons में क्या है, जब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मौजूद हैं ये उनकी ऑर्बिट इन कंपैरिजन टू वैलेंस बैंड थोड़ी लार्ज होती है और इनमें एक अपनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में है वो जो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में वो उसको फिल कर देते हैं और वो आपका जो होल है वो फिल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। द रिकॉम्बिनेशन अकर कॉन्टिन्यूअसली इन अ सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअसली आपका चलता रहता है। अब जनरेशन ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर एंड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इसके बीच में मतलब आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होल है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो एवरेज टाइम बिटवीन द क्रिएशन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज नोन एज लाइफ टाइम, ठीक है। मतलब आपका क्या हुआ, ये इस होल का जो टाइम लाइफ होगी उसको लाइफ टाइम होगा क्योंकि ये जनरेट हुआ और ये रिकंबाइन हो गया। तो तीन चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी इस टॉपिक से कि व्हाट इज होल कैसे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है और होल करंट क्या होती है। तो ये तीन चीजें हमने समझ ली। अब हम कंडक्टिविटी पे आते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, ठीक है।
तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो टाइप के, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। वैभव मिश्रा आप आए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक क्या होता है, कोई बता सकता है? श्रेयांश बेटा, किसी को आइडिया है व्हाट इज इंट्रिंसिक एंड व्हाट इज एक्सट्रिंसिक? एनी आइडिया? कल से पढ़ा होगा यार, किसी ने नहीं पढ़ा? चलो हम बता देते हैं, अभी हमको इसकी कंडक्टिविटी पढ़नी है। This intrinsic semiconductor is the pure form। जो मौजूद अभी गायब हो गया, अटेंडेंस दो नहीं, अगले पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा? गौरव सिंह, माइक अपना ओपन करो। यस सर। ओ ठीक। शिवानी बेटा, आर यू देयर? Yes, sir. सुन रही हो? अब ठीक है। Sir. श्रेयांश, श्रेयांश त्रिपाठी, ये चले गए। श्रेयांश त्रिपाठी नहीं सुन रहे हैं। श्रेयांश, श्रेयांश जो है गायब है। मुस्कान, Yes, sir. रश्मि तो ठीक है। श्रेयांश गायब है। वेयर इज श्रेयांश? श्रेयांश को फोन करो, पहले बुलाओ, ये घर के काम करने लगा है। श्रेयांश को फोन करो। गायब हो गया। वैभव, तुमने अभी ज्वाइन किया है? यस सर। वैभव बेटा ये बताओ, तुमने 12th में पढ़ा होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यस सर, पढ़ा तो है। कुछ याद है? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, हाँ, सेमी। नहीं याद है? सर याद नहीं आ रहा, अभी हल्का फुल्का याद लाइए तो सारे याद आ जाए। हाँ, तो याद दिलाने के लिए बैठे हैं। सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है कि अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, देन द कंडक्टिविटी ऑफ दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज हाईली। मतलब थोड़ी सी इम्प्योरिटी अगर सेमीकंडक्टर में मिला देते हैं, उस सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। आप इस प्रोसेस को डोपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह की इम्प्योरिटी लाई जाती है, ट्राइवैलेंट एंड पेंटावैलेंट। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को हम मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मेरा पी लाइन से सेमीकंडक्टर बनता है। ट्राइवैलेंट एल्यूमिनियम बोरान,
पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब मिलाते हैं तो मेरा एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होगी आपकी फॉस्फोरस। श्रेयांश अभी आए नहीं, श्रेयांश पार्टी घर का काम करने चले गए। आ गया सर अब। हैं? अरे सर, हाँ अरे हम थोड़ा जगह काट के दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं, वो आवाज साफ नहीं आ रही मेरे में। हाँ तुम जाओ, तुम कौन रोके, जाने वाले कौन रोक पाया। नहीं, अरे मतलब तो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं मतलब। हाँ ज्वाइन करिए श्रेयांश बेटा। यस सर। वो तो मैंने बता ही दिया, मैं आपसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पूछना चाहता था, लेकिन जो मेरा मेजर मुद्दा है अभी इकोनॉमिक से बताएंगे एक्सट्रिंसिक को कैसे ट्राई करें तो पेंटावैलेंट इक्वालिटी मिलाते हैं तो मेरा पी टाइप और एन टाइप बनता है। लेकिन अभी हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है? वैलेंस मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ हाँ एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, एक सोच के बता रहे सर, एक मिनट। कोई बात नहीं, समझ गए आप, प्रयास कर रहे हैं। सुन लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पर डिपेंड कर रही है। जो मोबाइल चार्ज कैरियर है, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर, जो कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों हैं, इन दोनों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। यस सर। हाँ ओके। तो अब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं। जरा इसको मैं रफ करके लिखूं। तो दो टर्म मैंने लिखे हैं, ठीक है, तो आप लिख लीजिए इधर कर दो। ये जे क्या है? करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये Jn और Jp। ये क्या है? करंट डेंसिटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। Jn और Jp की करंट डेंसिटी क्या है? Jn E क्या है? E जो है वो है आपका चार्ज, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर है। N क्या है? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Vn क्या है? Vn एक तरीके से इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मींस अगर हम उस स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगा देते हैं, तो मेरा इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है, उसको ड्रिफ्ट बोल सकते हैं। वो एक रैंडम मोशन में ना होकर एक स्पेसिफिक मोशन में आ जाता है, ठीक है। वैसे ही ये मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल की,
एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, J बराबर आपने I अपॉन ए पढ़ा होगा, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, हिंदी मीडियम वालों को तो वहीं से आता है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है सिग्मा है, मतलब हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, तो पहले हम कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और कंडक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन दोनों की वजह से, ठीक है। तो ये होती है क्या, कंडक्टिविटी दोनों की वजह से, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। इसकी कंडक्टिविटी होगी ये n अपॉन p। अब ये E क्या है, E है अगर ये कोई मैटर है, ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देते हैं, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसे इसको एक ड्रिफ्ट मिलता है। नेगेटिव फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन वैसे हो, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा और होल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के बराबर ही होगी। बेटा ये थोड़ा शुरुआत के 2-3 चैप्टर 2-3 तक आपको थ्योरेटिकल है, बहुत समझना पड़ेगा। हमें निकालनी है क्या, कंडक्टिविटी, सिग्मा n और सिग्मा p, ठीक है। अब यहां पर एक टर्म और आएगा मोबिलिटी का, कि मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। इसको कि हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू की जो होगी वो होगी Vn upon E by mu p is equal to V upon, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर की, अब इन सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी होती है वो मैंने आपको बताया, सिग्मा n प्लस सिग्मा p। और सिग्मा n अगर हमें निकालना है, पहले सिग्मा n निकालते हैं। सिग्मा n क्या है, jn अपॉन jn क्या है, e n bn, ये इसकी करंट डेंसिटी है अपॉन E, that is equal to what, ये Vn upon E जो है वो हो जाएगा mu p, E n mu p। Similarly and Vp upon E is equal to mu p, E p mu p। तो सिग्मा n, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मिलेगी सिग्मा n प्लस सिग्मा p, and that will equal to how much, E n mu p
प्लस एन म्यू ई प्लस ई टी म्यू टी। भाई अगर एक तरह सेमीकंडक्टर है मेरा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, n इज इक्वल टू t, इसको हम ni लिख देते हैं, तो e ni and mu e plus mu, this is the conductivity of a semiconductor. This is the conductivity. दिख ही नहीं रहा, अब दिख रहा होगा। तो यहाँ तो तीन टर्म आए हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, तीन टर्म आए हैं, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी। तो मोबिलिटी ध्यान रखना, तो मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। करंट डेंसिटी जो होता है, इतना चार्ज आपका मूव कर रहा है वो इससे निकाला जाता है, ई एन सी। तो टुडे we discuss the conductivity of the semiconductor, intrinsic material and the extrinsic material. Okay. Now, everyone solve a question. Write down the question. Question लिखिए। क्या मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूं? क्वेश्चन लिखिए आप लोग। The mobilities of free electrons and holes in pure germanium are 0.38 and 0.18. इट्स ओके, आप लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। और आप लोग देख लीजिए एक बार कि अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेते हैं, पूछ लें।
सर हाँ बेटा, कोई समस्या? अटेंडेंस सर लगा हाँ, अटेंडेंस भेजिए।